जय हिंद साथियों। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन रहता है बंदे के जहन में वो ये कि यार गाड़ी का क्लेम का काम कार डीलरशिप में करवाऊं या किसी अथॉराइज्ड वर्कशॉप में। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा बिल्कुल क्लियर जवाब। कार डीलरशिप और अथॉराइज्ड वर्कशॉप में टोटली कंपैरिजन, उसके क्लेम में, टाइमिंग में, पार्ट्स में, डिलीवरी टाइम तक में, हर एक चीज में आपको इस वीडियो में कंपैरिजन देखने को मिलने वाला है। डीलरशिप में क्लेम में काम करवाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अथॉराइज्ड वर्कशॉप में क्लेम का काम करवाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारा कंपैरिजन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए तो आपको सही मायनों में क्लियर हो जाएगा कि जब भी कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो उसका काम अथॉराइज्ड वर्कशॉप में करवाना सही है या फिर डीलरशिप में करवाना सही है। तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्लेम के प्रोसेस की। तो क्लेम का प्रोसेस की अगर बात करें तो क्लेम का प्रोसेस सेम ही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो चाहे आप कार डीलरशिप में जाकर काम करवाओ या फिर अथॉराइज्ड वर्कशॉप में जाकर के काम करवाओ। क्लेम में जो आरसी, इंश्योरेंस, डीएल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्लेम इंटीमेशन, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, जो चीजें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको, आप कहीं पे भी काम करवाओ वहां सब कुछ चाहिए होगा। जैसे सर्वियर वहां आता है वैसे सर्वियर यहाँ आता है, वही क्लेम नंबर आपको वहां पे अगर क्लेम अल्टीमेट होता है तो मिलेगा, यही यहाँ मिलेगा। मतलब क्लेम का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं होता है। फर्क होता है सिर्फ डीलर और वर्कशॉप के अप्रोच का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीलर क्लेम के फायदे कि अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो और हम कार डीलरशिप में जा रहे हैं क्लेम का काम करवाने के लिए, क्लेम में उसको मरम्मत, रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो वहां पे हमें फायदे क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि बिना शक शुबे के आपको ओरिजिनल और 100% पार्ट वहां पे लगेगा आपकी गाड़ी में, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बाहर से उसे खरीदना लोकल पार्ट अलाउ होता ही नहीं है। तो इसलिए पार्ट वाला मामला आपका 110% वहां पे क्लियर है कि 100% आपका पार्ट ओरिजिनल ही लगेगा। और ज्यादातर जो टेक्नीशियंस होते हैं काम करने वाले डीलरशिप में वो ट्रेंड बंदे होते हैं। कंपनी उनको कई कई बार ट्रेनिंग करवाई होती है, हर एक चीज का, जो जिस काम के लिए एक्सपर्ट है, इंजन का काम करने वाला उसकी ट्रेनिंग करवाई होती हैं, जो डेंटर है, पेंटर है, सबकी ट्रेनिंग करवा रखी होती है। तो कंपनी उन पर खर्च करके उनको ट्रेंड करती है। तो एक ये भी बड़ा फायदा है कि आपको वहां पे ट्रेंड बंदे मिलेंगे। लेकिन ये भी सब जगह नहीं है, मैं डीलरशिप की बात कर रहा हूं। जो आउटलेट्स हैं, कुछ आउटलेट्स में अनट्रेंड बंदे भी काम करते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ ही इसके बड़ा फायदा ये है कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस वहीं से किया हुआ है तो वहां पे आपको 100% कैशलेस मिलेगा, क्योंकि अगर डीलरशिप की टाई अप पॉलिसी आपकी है तो कैशलेस भी आपको वहीं पर ही मिलेगा। ये भी एक बड़ा फायदा है। ऐसा नहीं सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। डीलर क्लेम में नुकसान क्या क्या है थोड़ा सा वहां पे भी हम एक रिव्यू कर लेते हैं। कॉस्ट ज्यादा होती है, प्राइस उनके हर चीज में ज्यादा रहते हैं। पार्ट हो गया वो रेट टू रेट यानी एमआरपी टू एमआरपी ही मिलेगा। लेबर चार्जेस हो गए 2-3 गुना होते हैं कंपैरिजन टू अथॉराइज्ड वर्कशॉप। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डीलरशिप में कि टाइम पे गाड़ी नहीं मिलती है आपको, वो डिले होती है, क्योंकि एक्सीडेंटल गाड़ी का बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि सारा का सारा पार्ट वहां पे रखा हो, अवेलेबल हो डीलरशिप में। ये सबसे बड़ा और अहम नुकसान है कि वक्त की बर्बादी। और एक बड़ा उसमें नुकसान ये है कि जो माइनर सा डैमेज होता है ना, थोड़ा बहुत भी उन्हें डैमेज दिखा तो वो उसे फुल डैमेज दिखा देते हैं, उसका हाईएस्ट एस्टीमेट बना देते हैं, तगड़ा उसको भी साहब उसी में हो गया, आपको नहीं है पता, उन्होंने डाल दिया। कई बार ये मैं प्रूफ कर सकता हूं इसको, अगर ये कहे, कोई डीलरशिप का बंदा अगर वीडियो देख रहा है, अगर उसको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं प्रूफ कर सकता हूं उस चीज को, समझ रहे हो। तो ये इस तरह के कुछ फायदे और नुकसान आपको मैंने जो जरूरी थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया डीलर क्लेम के रिगार्डिंग। अब यही हम बात करें कि लोकल वर्कशॉप क्लेम के फायदे क्या है हमें, तो वहां पे थोड़ा समझ लो। सबसे बड़ा फायदा वहां पे ये है कि समय नहीं लगता है भाई, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, वो कहीं से भी मैनेज कर लेगा पार्ट को, कहीं से भी। भाई जो ऑथराइज है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां नहीं मिलेगा तो वो कहीं और कॉल करेगा, कहीं और करेगा, कहीं और करेगा, उसको फटाफट वो अरेंज कर लेगा, यानी कि टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। रिपेयरिंग बहुत जल्दी करेगा वो, आपकी गाड़ी में काम बहुत तेजी से करेगा, क्योंकि भैया उसका उसी पे ही नजर उसकी जमी हुई है, फटाफट जाइए और मैं जल्दी जल्दी मेरे पास पैसा है। जो काम डीलरशिप पे टेक्नीशियन करेगा 15 दिन में, वही काम
लोकल वर्कशॉप में वही टेक्नीशियन को अगर लगाओगे ना, अपना ही वर्कशॉप करके खोल के बैठेगा वो, तो उस काम को वो 8 दिन में करके दे देगा, 8 दिन के अंदर अंदर। समझते होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और सबसे मेन चीज भाई साहब, जुगाड़ आपको मिलेगा लोकल वर्कशॉप पे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जुगाड़ पे पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है हमारा, जुगाड़ वाला सॉल्यूशन है वहां पे। कोई चीज अगर डिले भी है ना, तो भाई उसको उन्होंने जुगाड़ से दिखा दिया क्लेम में, हाँ भाई हो गया, और बाद में आपको गाड़ी दे दी, और बाद में वो पार्ट मंगा के फिर आपको डिलीवर कर दिया उसने। कहीं कुछ पार्ट रह गया, कुछ हो गया, तो उसने उसमें कर दिया जुगाड़, और कंपनी को भी दिखा दिया उसने, सर्वियर को, कि भाई यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है ना। और जब वो पार्ट आता है तब वो आपकी गाड़ी में बाद में फिट कर जाता है। ये डीलरशिप में ये चीजें नहीं होती हैं। वो जब तक पूरी गाड़ी कंप्लीटली तैयार नहीं होगी, उसमें चाहे महीना लगे 6 महीना लगे, तब तक वो उसका आरआई यानी कि री इंस्पेक्शन गाड़ी का नहीं करवाते हैं। और वहां पे अगर आप क्लेम का काम करवा रहे हो लोकल वर्कशॉप में, तो वहां पे नेगोशिएशन का भी सिस्टम रहता है कि भाई मान लीजिए कहीं 50,000 का बिल बना, तो वहां 2-4-5,000 आप वहां नेगोशिएट करके उसको कम करवा सकते हो। लेकिन डीलरशिप में आप ये नेगोशिएट नहीं कर सकते, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हो इस बात को। कुल मिला के जो 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है, उनके लिए लोकल वर्कशॉप एकदम सॉलिड है, 100% सही चॉइस है। इसके लोकल वर्कशॉप में क्लेम के नुकसान भी समझ लो क्या क्या है। फायदे तो हमने देख ली, लोकल वर्कशॉप क्लेम फायदे। अब लोकल वर्कशॉप क्लेम के नुकसान भी समझो। भाई हमने डीलरशिप के भी नुकसान देखे थे, नुक्स ढूंढा था उसमें, तो इसमें भी नुक्स है कहीं ना कहीं, उसको भी समझ लो आप क्या है। सबसे पहला नुक्स ये है कि भाई लोकल वर्कशॉप में आपको 100% पार्ट ओरिजिनल ही मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसका ध्यान आपने रखना है, यहाँ वाकई पार्ट ओरिजिनल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यहाँ थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। या फिर आपका कोई वो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड वर्कशॉप है, आपको मालूम है कि हाँ ये लोकल पार्ट में डील करता ही नहीं है। बहुत से ऐसे वर्कशॉप हैं जो लोकल पार्ट में डील नहीं करते हैं, ओरिजिनल ही पार्ट डालते हैं वो, अदरवाइज वो काम ही नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया था कि लेबर और पार्ट्स का कॉस्ट भी काफी कम होता है यहाँ पे। तो क्यों कम होता है? क्योंकि आप जो मैंने कहा कि नेगोशिएट कर सकते हो, तो वो नेगोशिएट तभी करेगा ना जब कुछ उसके पास से नुकसान नहीं होगा। लेबर का मसला जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि डीलरशिप में और यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क आता है, तो बिल आपका काफी कम बनेगा। मान लीजिए जिस काम का बिल आपका डीलरशिप में 1 लाख का बन रहा है ना, तो लोकल वर्कशॉप में आपका वही 65 से 70,000 रुपए का बन सकता है मैक्सिमम, नहीं तो इसके अंदर ही बनेगा। और एक आपको नुकसान हो सकता है लोकल वर्कशॉप में काम कराने से, कि आपकी गाड़ी की अगर कोई वारंटी है, वारंटी में है आपकी गाड़ी, और आप क्लेम में काम लोकल वर्कशॉप में कराते हो, और कोई ऐसा काम है जो आपका वारंटी पार्ट उसमें है क्लेम में, तो उसके जरिए से कोई वहां आपकी वारंटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे आपकी वारंटी में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, अगर आउटर का काम है खाली, जो डेंटिंग पेंटिंग का ही है सिर्फ, वो कुछ नहीं है बाहर का, तो उसमें आई थिंक आपको वारंटी में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा नोटिस रखनी है कि आपकी गाड़ी अंडर वारंटी में है, तो उसका यहाँ पे क्या काम है क्लेम में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि लोकल वर्कशॉप में क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो अपना ज्यादा कमाई के चक्कर में ना क्वालिटी थोड़ी डाउन करता है। जैसे पेंट की बात ले लो, तो पेंट में कई सारी क्वालिटी है। वही पेंट आपको 7,000 रुपए लीटर भी मिलेगा, वही पेंट आपको जो है 12 से 15,000 लीटर मिलेगा, वही पेंट आपको जो है 3,000 से 3,500 रुपए लीटर भी मिलेगा। वहां पे आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। रिटर्न में जो लोकल वर्कशॉप का लेटर हेड है या बिल है, रिटर्न में आप सारी चीजें वहां पे ले सकते हो, वारंटी प्लस गारंटी उन चीजों की जो वहां पे काम किया जा रहा है, तो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक इस चीज के लिए। अच्छा, अभी तक हमने डीलरशिप क्लेम के फायदे नुकसान देखे, लोकल वर्कशॉप क्लेम के फायदे नुकसान देखे, तो दोनों को फायदा भी बताया, दोनों में नुकसान भी बताया। तो फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए, किस बंदे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस पे थोड़ा सा मैं आपको ओपिनियन अपना देता हूँ। तो 3 साल तक पुरानी गाड़ी वाले को ये चाहिए कि वो कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा के डीलरशिप में ही क्लेम मिले गाड़ी का, तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो गाड़ियां 5 साल से ऊपर की है या इससे ऊपर की है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन लोकल वर्कशॉप है जो ऑथराइज्ड है, लेकिन वो वर्कशॉप जो आपके ट्रस्टेड है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, डीलरशिप के लोकल वर्कशॉप। डीलर के लिए महंगा तो हो सकता है आपके लिए, लेकिन कभी कभी जरूरी भी है डीलर पे क्लेम लेना। और लोकल वर्कशॉप का क्लेम सस्ता तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद वहां पे अवेयर रहना पड़ेगा, तब बेहतर है आपके लिए, अदरवाइज आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपको लगा हो कि हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। साथ ही चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें अगर आप चाहते हैं इसी तरह की अपडेट
आप तक पहुंचती रहे। किसी भी तरह का मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर क्लेम से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्यूरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहां जाइए, उसको सेव करिए और मुझे मैसेज कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए अपनी आरसी और इंश्योरेंस की कॉपी के साथ में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं और साथ ही आपको गाइड कर सके ऐसी एक पीडीएफ फाइल मैं आपके लिए बना के दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।